हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग इस देश के दुश्मन हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बन सकता है तो बौद्ध राष्ट्र क्यों नहीं, जैन राष्ट्र क्यों नहीं, मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं, सिख राष्ट्र क्यों नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब इस देश में मनु का विधान लगेगा। जब मनु का विधान लगेगा तो यहां पर फिर इस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़ों को शूद्र के रूप में प्रताड़ित किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा, धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित किया जाएगा, गुलाम बनाया जाएगा। तोड़ फोड़ करने वाले, आगजनी करने वाले, एक वर्ग विशेष के घरों पर हमला करने वाले, दुकानों को जलाने वाले, घरों में आग लगाने वाले लोग नारा लगा रहे थे, जय बजरंगबली, जय श्री राम। मैं यथार्थवादी ताकतों से सवाल करता हूं, क्या जय श्री राम का नारा, जय बजरंगबली का नारा आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का लाइसेंस है? इसलिए आज बीबीए की आवश्यकता इसीलिए है कि इन सांप्रदायिक ताकतों को जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में लगी है, इनको भी हम जवाब दे सकें। इसलिए इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करना आवश्यक है। और वो तभी खड़े हो सकते हैं जब उनके पास कोई विचार हो, और वो विचार है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों का, मनोहर कांशीराम साहब जी का, जिसके बिना पर हम इस बात को घर घर जनता तक ले जाएंगे, सावधान करेंगे, सजग करेंगे। क्योंकि मेरी मान्यता है इस देश का मुस्लिम, इस देश का ईसाई विदेशी नहीं है। इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े समय समय पर सामाजिक रूप से सम्मान स्वाभिमान पाने के लिए अपना धर्म बदले हैं। वही धर्म परिवर्तन करके कभी कोई इस्लाम धर्म कबूल किया है, कभी ईसाई बना है, और यहां तक कि सिख धर्म का इजाद भी इसी वर्ग के लोगों ने किया है। क्योंकि हमारी आर्य संस्कृति बौद्ध संस्कृति रही है, हजारों साल तक यह बौद्ध राष्ट्र के रूप में था। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग इस देश के दुश्मन हैं, भारतीय संविधान के दुश्मन हैं। जब भारत संप्रभु राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र क्यों? अगर हिंदू राष्ट्र बन सकता है तो बौद्ध राष्ट्र क्यों नहीं, जैन राष्ट्र क्यों नहीं, मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं, सिख राष्ट्र क्यों नहीं। इसलिए मेरी मान्यता है जो भी धर्म विशेष के नाम पर राष्ट्र की मांग करता है ये देशद्रोही है, संविधान विरोधी है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और यथार्थवादी ताकतें चुप हैं क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से इनको सह मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब इस देश में मनु का विधान लगेगा। जब मनु का विधान लगेगा तो यहां पर फिर इस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़ों को शूद्र के रूप में प्रताड़ित किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा, धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित किया जाएगा, गुलाम बनाया जाएगा। और इसीलिए हम चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथा देश के तमाम आजादी के उन रणबांकुरों ने जो एक सपना संजोया था कि आने वाला भारत खुशहाल होगा, संप्रभु राष्ट्र के रूप में मजबूत होगा, और हमारा हर नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होगा, सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जिएगा, यह सपने साकार हों। इसलिए भारतीय संविधान और संप्रभु राष्ट्र को सशक्त बनाने और साथ ही साथ उसकी सुरक्षा में किसी हद तक संघर्ष करने की आवश्यकता पड़े तो लड़ने के लिए हम लोग तैयार होकर के इस गठबंधन को तैयार कर रहे हैं, जिससे कि इस देश में जातवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव खत्म हो, विषमता खत्म हो और हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे। जिस प्रकार से सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब संविधान की नजर में एक हैं, वो एका बनी रहे, ये हमारा लक्ष्य है। सत्ता में आने के बाद संविधान विरोधी काम कर रही हैं, स्वाभाविक रूप से
ये संविधान पर प्रत्यक्ष हमला है। इसलिए हम सभी अगर बाबा साहब के सपनों को साकार करने की बात करते हैं तो संविधान बचाने की प्राथमिकता भी हमारी सर्वोपरि होगी। रही बात हम इसको कैसे कारगर करेंगे, जैसे कि कुछ प्रश्न आए जिसमें प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, हम नकारात्मक बात पर विश्वास नहीं करते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद भी एक राजनीतिक शून्यता आई थी, लेकिन मानवर कांशीराम जी पैदा हुए। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को घर घर जन जन तक पहुंचाया। यही नहीं, पूरे देश में बहुजन समाज के सम्मान स्वाभिमान को जगाकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों को सत्ता के गलियारे तक पहुंचाने का भी काम किया। जब मानवर कांशीराम साहब सफल हो सकते हैं तो उन्हीं के मिशन के सिपाही हम लोग भी हैं। मानवर कांशीराम जी के रास्ते पर चल करके हम लोग सफल क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते। इसलिए हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है हम और राजनीतिक पार्टियों के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग मिलकर के समतामूलक समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और कोशिश होगी कि जो हमारे महापुरुषों का सपना था वो साकार हो। समय समय पे एक बदलाव तो ज़रूर आता है, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे बाबा साहब हो, चाहे कार्ल मार्क्स हो, वो अपने समय के साथ होता रहता है। लेकिन उसका जो मूल रूप से जो ढांचा होता है, जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन होता है, वो इंटैक्ट रहता है। कसूर होता है उस रास्ते पर चलने वाले लोगों का, वो महापुरुषों का कसूर नहीं होता है। अगर उसको सही लोग मिले तो फिर एक बार उसको पुनर्जीवित ताकत के साथ किया जा सकता है। यही तो इन्होंने कहा कि हम पॉसिबल है, हम बिलीव करते हैं कि हम फिर एक बार कर सकते हैं। यही तो हम बीबीए की भूमिका रख रहे हैं कि बीबीए ठीक है, एससी एसटी के एमपी एमएलए है, लेकिन वो अगर कारीगर साबित होते तो हमें नया प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पड़े हैं। शेड्यूल कास्ट के 84 है, ट्राइब के 47 है, बैकवर्ड के 137 है, मुस्लिम के 24 है। लेकिन अगर ये अपना काम ईमानदारी के साथ कर सकते थे तो हमें बीबीए की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए ये कसूर बाबा साहब का नहीं है, बाबा साहब के विचारों के ऊपर चलने वाले लोगों की कमी जिनमें है उनका कसूर है। कि आजकल के पॉलिटिक्स के ज़माने में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बातें होती हैं। आपने हमें ये सवाल पूछा, अच्छा किया, लेकिन ये सवाल मोदी जी को कोई कोविड के बारे में, कोविड पीएम फंड का क्या हुआ, ये आपने कभी उनको सवाल किया? वो तो हुक्मरान में बैठे हैं। भारत सरकार के पूरे बजट का कोई हिसाब किताब नहीं है, उसके बारे में इस देश में कोई सवाल नहीं करता। और अब जब हम नई शुरुआत कर रहे हैं फिर भी हम आपके सवाल का स्वागत करते रहते कि वी बिलीव इन ओपन फंक्शनिंग, ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग एंड अकाउंटेबल फंक्शनिंग। तो सारे मामले में जो भी चाहे वो आप हमसे समय समय पर मांग सकते हैं और वो आपको समय समय पर दिया जाएगा। और एसपी के कैसे गठबंधन होगा सर? ये जी बगैर बीएसपी और एसपी के कैसे गठबंधन संभव? आज तक जिनको संभव हुआ ऐसे सारे दलों को हमने संपर्क किया। जो आज आए उसमें से लगभग 38-39 पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। बाकी लोगों को भी निमंत्रण ऑर्गेनाइजर के तरफ से भेजा गया था, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो भी भविष्य में इस नए एक्सपेरिमेंट के साथ मूवमेंट और राजनीति के हित में जरूर आएंगे, ये हमें विश्वास है। अगर मायावती सराहती है तो आप स्वागत करोगे? आपके अलायंस में 30 पार्टियों का संगठन है और जो आपके ही सिद्धांत पे जो राजनीतिक पार्टियां लड़ रही हैं
जैसा कि उन्होंने कहा कि असपा और बसपा और भी जो पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आप जिन विचार से लड़ाई लड़ रहे हैं और जिनके लिए लड़ रहे हैं उनके लिए वोट काटने का काम तो नहीं है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 30 पार्टी को संगठन है और आपने न्योता दिया, वो नहीं आए, तो और जनाधार आपका क्या है? मेन भाई वोट में जनाधार मायने रखता है जी। आज के राजनीति का फोकस अब सेंट्रल पॉलिटिक्स के बजाय स्टेट पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा है। जितने जितने स्टेट्स यूनिट मजबूत रहते हैं तो सेंटर की राजनीति मजबूत होती है, और इसलिए हमारे जो पीछे सारे राजनीतिक दल के सम्मानीय अध्यक्ष बैठे हैं वो अपने अपने स्टेट में पकड़ बना के बैठे हैं, या भविष्य में और उसको मजबूत कराएंगे। फेडरल पॉलिटिक्स में राज्यों के यूनिट जितने मजबूत होंगे उतनी केंद्र की राजनीति मजबूत होगी, और इसी का प्रयास हम बीबीए के माध्यम से भी होगा कि एक तरफ से सेंटर की राजनीति हम मजबूत सफलता के साथ करें, और स्टेट वाले हमारे राजनीतिक दल है उनको भी एक ताकत सारे माध्यम से देने के प्रदान करके उनको भी राज्यों के राजनीति में मजबूत करें। तब ये दोनों तरफा ताकत बढ़ेगी तो हम सेंटर में आराम से जो भी पॉलिसी मेकर है, जिसकी भी सरकार है, उनको गले की हड्डी बन सकते हैं। माने साहब, अधिकृत जो अलायंस बने हैं और अलायंस काम करते हैं, जब काम होता है तो दूसरे की झोली में जाके बैठ जाते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी तक ये चला आ रहा है। ये आपका सवाल भारतीय राजनीति का गिरता हुआ जो लेवल है उसको इंगित करता है, और ये देन बड़ी पार्टियों की है, बड़े बड़े पार्टियों की है। आप पे लोग विश्वास क्यों करें? नहीं, विश्वास क्यों विश्वास किया जाए? विश्वास करने लायक कार्यक्रम और काम जब बीबीए करेगा तो हमें उम्मीद है वो जरूर विश्वास करेंगे।